बिहार के दरभंगा से आ रही है। आपको बता दें वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर जीतन सहनी का मर्डर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है। घर में धारदार हथियार से हमला किया गया है। घर के अंदर शत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मचा है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है। घर में घुसकर बताया जा रहा है जीतन सहनी का मर्डर किया गया है। धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में वापस से देखिए जंगल राज देखने को मिल रहा है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जो कि घर में मौजूद थे, घर में घुसकर उनकी हत्या की गई है। साकेत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साकेत, ये बहुत बड़ा मामला, ये मर्डर घर में घुसकर किया गया है। इससे पता चल रहा है कि एक बार फिर से जंगल राज देखने को मिल रहा है बिहार में। देखिए, बिल्कुल घटनाएं तो बिहार में लगातार हो रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना है। आप समझिए वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उसके अध्यक्ष मुकेश सहनी और उनके पिता की हत्या की जाती है। दरभंगा के बेरौल की ये घटना है, जहां पर देर रात धारदार हथियार से उनके पिता पर हमला किया गया रात को, और उसी में उनकी मौत हुई है और छत बिछत शव मिला है। आप समझिए कितना निर्मम तरीके से ये हत्या की गई है। अब इसके पीछे की क्या वजह है, क्या आपसी रंजिश है, क्या मामला है, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन जिस तरह से अपराधी यहाँ बेलगाम है, खुलकर इस तरह से हमले होते हैं, दिन दहाड़े हत्याएं होती है, और आप देखिए एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के पिता की हत्या हो जाती है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ये बड़ा सवाल है लॉ एंड ऑर्डर पर। अब सरकार को भी निश्चित तौर पर इस पर जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष के तरफ से अब घेरा जाएगा सरकार को। मुकेश सहनी, आपने देखा होगा जो लोकसभा चुनाव हुआ, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में जगह जगह प्रचार कर रही थी। एक बड़ा चेहरा के तौर पर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के चेहरे को यहाँ पर स्थापित किया, और उनके पिता की अगर हत्या हो जाती है तो ये बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर उठता है, पुलिस प्रशासन पर उठता है। आप देखना होगा, पुलिस हालांकि कह रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन क्या कुछ इस पर एक्शन होता है, क्या वजह है इस हत्या के पीछे, क्या कोई राजनीतिक साजिश है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है। बिल्कुल साकेत, आप सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता शक्ति यादव जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, खबर आपने भी सुनी होगी, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी जाती है। सर, इस घटना को लेकर जब आपको जानकारी मिली, क्या कुछ अपडेट आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में हत्या का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके पिता की हत्या होना, मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना बहुत ही दुखद है। और मैं मानता हूं कि सामान्य नहीं तरीके से नहीं है, और इस हत्या के पीछे कारण जो भी हो तो पड़ताल होगी, शासन को हर बिंदु पर जवाब देना पड़ेगा। बिहार में माइंडलेस गवर्नमेंट चल रही है। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, अचेत अवस्था में बिहार है। हर कोई जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन दिनों अचेत अवस्था में है, गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है, और प्रतिदिन हत्या का दौर बिहार में आपको देखने को मिलेगा। जब कोई सुबह निकलता है, शाम को जब तक वापस नहीं लौटता तो लोग मानता है कि लोग सुरक्षित रहेगा, मेरा परिवार लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो बिहार की हालत काफी इन दिनों नाजुक दौर से गुजर रहा है। आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय इस पर गंभीरता से हम लोग मानते हैं कि इन चीजों को समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, हर व्यक्ति मशगूल है, चैन की बंसी बजा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री कोई बोलते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कैद हैं, चलते हैं तो उनके साथ लोग चलते हैं, 4-5 लोग जो घिरे रहते हैं। क्या कौन कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो सुनने की अवस्था नहीं पड़ी है। तो इन परिस्थितियों में बिहार की हालत बहुत ही खराब है, और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ने एक बड़ा संकेत दिया है कि बिहार बहुत ही नाजुक दौर से, हत्या के दौर से गुजर रही है। शक्ति जी, इस हत्या की वजह आप क्या मानते हैं? क्या किसी तरह की आपसी रंजिश या साजिश आपको नजर आ रही है? राजनीतिक साजिश भी क्या हो सकती है? जब तक पूरी पड़ताल नहीं हो, मैं किसी प्रकार की टिप्पणी अभी तत्काल मैं नहीं करूंगा। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो भी जिस रूप में जो भी आएगा फलाफल, उस पर बात होगी। लेकिन ये दुखद है और बहुत ही गंभीर सवाल सामने है, गंभीर मामला मैं मानता बिहार के लिए कि एक राजनेता के पिता भी सुरक्षित अगर नहीं है तो बिहार का भला भगवान नहीं करेंगे।
शक्ति जी, मुकेश सहनी इस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी? जब इस घटना की जानकारी आप लोगों को लगी तो अब आप लोग क्या मांग सरकार से करते हैं? क्योंकि जांच देखिए चल रही है, लेकिन आपने भी ठीक कहा कि अगर खुद एक राजनेता के पिता सुरक्षित नहीं है तो जनता तो भगवान भरोसे रहेगी। ऐसे में क्या मांग करेंगे? हम तो मांग सिर्फ तय करते कि पूरी तहकीकात करनी चाहिए, पूरी ट्रायल चलनी चाहिए, वो कौन गिरोह है, कौन लोग हैं जिस हत्या में शामिल हैं। जब आपको पता है कि मुकेश सहनी जी लगातार सक्रिय राजनीति में है, कई लोगों को परेशानियां बढ़ी है, तो इन बातों को लेकर के कई लोगों को मन में खुन्नस है। बावजूद भी इन बातों को मैं कहता हूं कि बिहार के लोगों को एक बात की जरूर समझनी चाहिए कि बिहार नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोई दिन दर्जनों हत्या का सूची लगातार प्रकाशित करते हैं, ये लोग छोटी दलील देते हैं, ये पताल से ढूंढेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन ये इनके जुमले हैं। बिहार में भय का वातावरण है, शासन नाम की चीज ही नहीं है, कोई किसी को मतलब नहीं है, पूरे तौर पर कोलैप्स कर चुका है, सिस्टम एकदम कोलैप्स कर चुका है, कोई कानून से मतलब नहीं है, कोई गवर्नेंस यहाँ नहीं है बिहार के अंदर में। जी, शक्ति यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और यहाँ पर आरजेडी के नेता शक्ति यादव जो कि सीधे तौर पर बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कि नाजुक दौर से इस वक्त बिहार जो है वो गुजर रहा है और भय का माहौल बिहार में है। ये बहुत बड़ी घटना घटी है, मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। इस मामले में अब रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। सुनाते हैं आपको एसडीपीओ का क्या कुछ कहना है। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन सहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में, और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा, उसमें जो है गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या।